हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डाइल्यूशन इफेक्ट। ठीक है, डाइल्यूशन इफेक्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डाइल्यूशन इफेक्ट है, ये टॉपिक आपको इकोलॉजी में मिल जाएगी। और इकोलॉजी में भी एज ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको मिलेगी। आई डोंट थिंक इसमें कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, बट हाँ, अगर मैच द फॉलोइंग वाला चीज़ें आई, सो यू विल गेट दिस टॉपिक अलॉन्ग विथ अदर टर्म्स, जैसे कि एस्केप इफेक्ट एंड देन बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं यार, जैसे फाउंटेन इफेक्ट, बैफलिंग इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो उन सब के साथ ये डाइल्यूशन इफेक्ट भी आ जाएगा और वो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। सो डाइल्यूशन इफेक्ट अगर आपको नहीं पता है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, सो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ द टर्म डाइल्यूशन इफेक्ट। सो द टर्म इटसेल्फ सेज कि यहाँ डाइल्यूशन की बात हो रही है, मतलब कि व्हाट इज़ डाइल्यूशन। आई होप आपको पता होगा, क्योंकि इस लेवल पे आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि डाइल्यूशन आपको पता होगा, लेकिन आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि सपोज़ यहाँ पे कुछ है, सपोज़ यहाँ पे देयर इज़ समथिंग लाइक एक शुगर है, ये 2-3 शुगर मॉलिक्यूल है। अगर इसमें हम लोग अगर 100 ml वाटर डाल देंगे, सो दिस विल काउंट एज बीइंग शुगर बीइंग डाइल्यूटेड। ठीक है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 2-3 शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ अगर 1000 ml अगर हम वाटर डाल दें तो दिस विल बी मोर डाइल्यूटेड। ठीक है, दिस इज डाइल्यूशन, दिस इज डाइल्यूशन। ठीक है, सो जब हम डाइल्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं, अगर हमें इकोलॉजी के सेंस में क्या हो जाएगा, वो एक बहुत ही ईजी चीज़ है। अगर आप ये समझ गए ना, तो आपके बल्ले बल्ले है बिल्कुल। ठीक है, सो जब हम इकोलॉजी में हम अगर इसे कंसिडर करते हैं, तो इकोलॉजी में क्या हो जाता है डाइल्यूशन का मतलब कि सपोज फॉर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में ना कुछ माउस है। ये रेड कलर में जो है, ये कुछ माउस है। ठीक है, ये रेड कलर के कुछ माउस है और इसी पर्टिकुलर एरिया में थोड़े से क्या होते थे, छोटे छोटे कीड़े अपने लार्वल स्टेज में हैं। व्हाट आई से कि इसे टिक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, अपने लार्वल स्टेज पे है, लार्वल स्टेज पे है। ओके, और ये जो इनको मैंने क्या कहा था, माउस, कोई एनिमल है मैंने बोला था, माउस। सपोज कोई माउस है और ये पर्टिकुलर एरिया में ये क्या है, कोई टिक्स है जो लार्वल स्टेज में है। सो व्हाट हैपेंड कि इन माउस में ना अपने अंदर सपोज कोई कहीं चला गया और उसको कहीं से एक डिजीज़ मिल गया। ठीक है, एक डिजीज़ मिल गया, दैट इज़ अगर हम इस केस में कहें तो उसे हम लाइम्स डिजीज़ कहते हैं। अगर इधर इसको लाइम डिजीज़ हो गया, ये 3 माउस को ये देख रहे हैं आप ग्रीन में, इसको लाइम डिजीज़ में कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, ये ग्रीन में ये लाइम डिजीज़ है, ये 3 माउस को लाइम डिजीज़ हो गया। तो फिर ये टिक जो अपने लार्वल स्टेज पे है, ठीक है, अभी ये फुल्ली एडल्ट नहीं बना है, एडल्ट नहीं बनाया अभी तक ये। सो ये लार्वल स्टेज में है, डेट मीन्स कि ये अभी किसी किसी पे फीड करेंगे, किसी का ब्लड सक करेंगे। सो ये जब फीड करेंगे किसी पे, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो ये एनकाउंटर करेंगे दैट विल बी माउस, राइट। एंड माउस के पास ये है, माउस के पास ये डिजीज़ है, लाइम्स डिजीज़ है। सो ये टिक्स क्या करने वाले हैं, इसको जब ब्लड सक करेंगे तो इन टिक्स में क्या होने वाला है, ये जो बीमारी है ना, ये इन पे ट्रांसफ़र होने वाली है। ट्रांसफ़र भी नहीं, इनको होने वाली है, मतलब ये वो अपने ब्लड में ये ले लेंगे वो डिजीज़ को, लाइम्स डिजीज़। वो बैक्टीरिया को जो लाइम डिजीज़ कॉज़ करती है, उसे ये लोग अपने ब्लड में ट्रांसफ़र मतलब कंज़्यूम कर लेंगे। सो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब ये लार्वल स्टेज वाले जो टिक्स है ना, वो जब एडल्ट स्टेज में बनेगा, सो ये एडल्ट जो कीड़े होंगे, ये एडल्ट टिक जो होते हैं ना, अगर इस एरिया में ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ इसी एरिया में सिर्फ यही दोनों हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, और भी ऑर्गेनिजम्स, तो सपोज ये एरिया में ह्यूमंस भी है। सो ये टिक्स अब ह्यूमंस के पास जाके किसी ह्यूमंस को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। दैट मीन्स टिक्स का अमाउंट बहुत लार्ज अमाउंट में है, राइट। टिक्स माउस भले ये 3 हो, लेकिन टिक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से ये टिक्स क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और वो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, वो एक काइंड ऑफ वो पेंडेमिक जैसा ही साउंड करने वाला है। ठीक है, ये एक कंडीशन है जहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए, फिर से मैं एक समझा देती हूँ। एक जगह है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे एक माउस है। उन माउस को कोई डिजीज़ हुई है। ठीक है, माउस ए, सपोज़ ए
ए नाम के माउस को कोई डिजीज़ हुई है और उसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ टिक्स हैं जो लार्वल स्टेज में है, और उन्होंने इनिशियली जब निकल के जब वो फीड करते हैं, सो वो उन माउस के ब्लड को उन्होंने फीड करना स्टार्ट कर दिया। अब तक वो लोग एडल्ट में डेवलप नहीं हुए हैं। जब वो फीड करना स्टार्ट कर देंगे, वो माउस में से क्या हो जाएगा, वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो टिक्स के अंदर आ जाएगा, एंड देन वो टिक्स भी डिजीज़ कॉज करेगा जब वो एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, फॉर्म मतलब कन्वर्ट होगा। जब एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद सिंस टिक्स का अमाउंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, तो ये अगर वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करेंगे, सो वो क्या करने वाले हैं, एक टाइप ऑफ पेंडेमिक को कॉज करने वाले हैं, और ह्यूमंस में भी वो डिजीज़ करने वाले हैं, वो लाइम डिजीज़ कॉज करने वाले हैं। सो चलिए, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि क्या सीन हो रहा है। मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में बना देती हूँ। माउस इन्फेक्टेड माउस है, फिर उसके बाद उसको फीड किया टिक्स ने जो कि अपने लार्वल स्टेट पे है। फिर टिक्स के अंदर अभी क्या हो गया, ब्लड ट्रांसफ़र हो गया, इन्फेक्टेड जो ब्लड था ट्रांसफ़र हो गया। अब टिक क्या किया, एडल्ट स्टेज में पहुंचा। अब वो टिक्स ने क्या किया, ह्यूमंस को डिजीज़ कॉज किया, एंड इट इज़ कॉजिंग काइंड ऑफ सम पेंडेमिक, जो सब ह्यूमंस को हो रहा है बहुत लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, सो ये एक सिचुएशन हमें मिल गई है, ये एक चार्ट है जो एक्चुअल में फॉलो हो रहा है। अब इस चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ से हमें बचने के लिए क्या करना है। अब ये देखिए, ये पर्टिकुलर एरिया, ये वाला पर्टिकुलर एरिया था, ठीक है, यहाँ माउस थे बहुत सारे इन्फेक्टेड। अब देखिए, इस एरिया में माउस है 5, ठीक है। अब वो लोग इतने बड़ा एक पेंडेमिक कॉज कर रहे हैं। अब हम इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके 2 चांसेस है। पहला कि जो 5 माउस है इनको हम किल कर दें, डेथ, सबको ख़त्म कर दें, एंड देन उसके बाद पूरे एरिया को स्टेरिलाइज कर दें, काम ख़त्म, टिक्स विक्स सब ख़त्म, सबकी डेथ हो गई। बट दिस इज़ रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है। रियलिटी में ये इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली ये ज़्यादा फेवर नहीं करेगी। सो दूसरा सिचुएशन हम क्या करते हैं, ये जो इन्फेक्टेड माउस है, ये पर्टिकुलर एरिया में हम क्या करेंगे, कुछ नॉन इन्फेक्टेड कुछ नॉन इन्फेक्टेड माउस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इन्फेक्टेड माउस थे, अब इधर हमने नॉन इन्फेक्टेड कुछ माउस को कर दिया ज़्यादा, और डेट वुड बी इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। लार्ज अमाउंट में हमने क्या किया, यहाँ पे नॉन इन्फेक्टेड माउस को रख दिया, ठीक है। ये देखिए, रेड कलर में मैंने नॉन इन्फेक्टेड माउस को रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए, माउस तो ये भी है, माउस ये भी है, अब ये दोनों आपस में ब्रीड करेंगे। सो ऐसा होता है ना कि जब ये लोग जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी, तो इन फ्यूचर जो प्रोजेनी होंगे उसमें चांसेस है कि नॉन इन्फेक्टेड माउस ज़्यादा हो। सो जब ये अपने में इंटरब्रीड करेंगे, सो इन नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, नॉन इन्फेक्टेड ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हमने नॉन इन्फेक्टेड यहाँ पे ज़्यादा डाला था। नॉन इन्फेक्टेड ज़्यादा डालने की वजह से ये बाद में इन फ्यूचर में नॉन इन्फेक्टेड ज़्यादा होने वाले हैं। इनकी जो एलील है नॉन इन्फेक्टेड वाले का, वो ज़्यादा होने वाले, दैट मीन्स इनको लाइम डिजीज़ नहीं होगा। सो ऐसे करके टिक्स भी वैसे ही इवॉल्व होंगे, को इवॉल्व होंगे, ठीक है। अब नॉन इन्फेक्टेड है, अब नॉन इन्फेक्टेड ब्लड पे फिर टिक्स जो पैदा होंगे, न्यू जो लार्वल स्टेज में होंगे, वो नॉन इन्फेक्टेड पे फीड करेंगे। फिर ऐसे ही करके आफ्टर सम ईयर्स क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर पेंडेमिक जो फ़िलहाल साउंड कर रही है बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत देने वाली चीज़ें हैं, जो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है, वो इन फ्यूचर में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी रेट कम हो जाएगी। आफ्टर सम ईयर्स ये क्या हो जाएगा कि ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये सब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि विद टाइम ये इवॉल्व हो रही है, और इवॉल्व होते होते नॉन इन्फेक्टेड ख़त्म हो, इन्फेक्टेड चीज़ें गायब हो के नॉन इन्फेक्टेड में पहुंच जाएगी, और एट ऐसा टाइम आएगा कि माउस भी नॉन इन्फेक्टेड होगा, टिक भी नॉन इन्फेक्टेड होगा, और ह्यूमंस भी नॉन इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज डाइल्यूशन इफेक्ट। हमने इसमें क्या किया, डाइल्यूशन इफेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इस जो सेकेंड वाला कंडीशन था जिसमें हमने नॉन इन्फेक्टेड को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे इन्फेक्टेड प्रेजेंट थे, वहाँ जब हमने नॉन इन्फेक्टेड खूब सारा डाल दिया,
बहुत सारा नॉन इन्फेक्टेड डाल दिया। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाइल्यूट किया किसे, इन्फेक्टेड वन को, ठीक है। इन्फेक्टेड वन को नॉन इन्फेक्टेड वन ने डाइल्यूट कर दिया, बिकॉज ऑफ विच वो डिजीज़ जो इन्फेक्शन जो लाइम डिजीज़ है वो इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में क्या कर रही है, कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं कर रही है कोई भी ऑर्गेनिज्म में। सो दिस इज़ अबाउट डाइल्यूशन इफेक्ट। और इसका मुझे एक गूगल में मिला था एक PDF, मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ, आप उसे हम साथ में पढ़ते हैं अभी। अगर आप चीज़ को पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं क्या करने वाली हूँ, टुवर्ड्स द एंड मैं क्या करने वाली हूँ, जब मैं अपलोड करूँगी ना वीडियो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर एनी हाउ एक वो टैग कर दूँगी, एक आर्टिकल, ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल जहाँ से मैंने ली थी वहाँ वाला का लिंक दे दूँगी, जिससे कि आप इससे नोट्स बना सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो लाइम डिजीज़ ये होता है कि डाइल्यूशन इफेक्ट ये होता है कि वी डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट एक्सपोजर टू जूनोटिक डिजीजेस। इंटेंसिव स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ लाइम डिजीज हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री। मतलब लाइम्स डिजीज़ जो होती है उसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी, तो इसी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो ये क्या करता है, डाइल्यूशन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो हम मतलब अडेप्ट मतलब यूज़ करते हैं, सो डैट हम क्या करते हैं, लोगों को जूनोटिक डिजीज़ से हम बचा सकें, ठीक है। और इस ये ड्यूरिंग दिस पीरियड जब ये स्टडी हो रही थी, तब इकोलॉजी में जो एक इकोलॉजी में जब स्टडी हो रही थी, तब उसमें क्या हो रहा था, ये लाइम डिजीज़ को लेकर स्टडी हुई थी, ठीक है। सो अब इसमें क्या किया गया है, एग्जाम्पल में बताया गया है, इन फॉरेस्ट लैंडस्केप्स ऑफ द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट द वाइट फुटेड माउस। यहाँ जो वाइट फुटेड माउस का नाम मेंशन की गई है ना, वाइट फुटेड, मैंने ये एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जो इन्फेक्टेड माउस होगी, ठीक है, इन्फेक्टेड माउस थी। ओके, वाइट इज टिपिकली वन ऑफ द मोस्ट abundant vertebrates. Imagine a recently hatched larval tick waiting in the forest floor, nearly immobile, waiting for potential vertebrate host to approach. तो ये क्या करते हैं कि ये लार्वल जो टिक है ना, वो उन्हें हाँ, उनका ब्लड को सक करते हैं एंड देन उसके बाद वो डिजीज़ कॉज कर जाते हैं, उनको भी वो डिजीज़ हो जाता है। इफ़ द टिक इज़ बॉर्न इन ए हैबिटेट दैट फेवर्स वाइट फुटेड माउस, year of high mouse density, the tick has high probability of obtaining its first blood meal from a mouse. Because a high percentage of white rooted mice can carry the spirochete bacterium that causes Lyme, it is very likely the tick will be infected, ठीक है। जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा, इट विल बी डेंजरस टू ह्यूमंस। ये हो गया हमारा डाइल्यूशन इफेक्ट, ठीक है। अब अगर आपको बताने जाऊँ डाइल्यूशन इफेक्ट के बारे में, 2-3 और फैक्ट्स हैं मतलब डाइल्यूशन इफेक्ट का, कि वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है कि डाइल्यूशन इफेक्ट में वो चीज़ें फुलफिल हो रही है। उसमें ये कंडीशन आता है कि जो टिक है, जो टिक की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, वो जेनरलिस्ट होनी चाहिए। अब जेनरलिस्ट मतलब क्या है, ये मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में ये फीड करना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल होस्ट होने चाहिए, इसके मल्टीपल होने चाहिए। मतलब ये माउस पे भी फीड करे और ह्यूमंस में भी फीड करे, तभी ये जो डाइल्यूशन इफेक्ट है ये सक्सेसफुल, ठीक है, ये ज़्यादा होगा। होस्ट मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल, जैसे कि ये माउस में भी फीड करे और ह्यूमंस में भी फीड करे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है जो कि ये है कि हमें हमेशा क्या होता है, नॉन इन्फेक्टेड का अमाउंट हमें ज़्यादा रखना है। मतलब कि डाइल्यूशन जिस चीज़ से कर रहे हैं वो चीज़ का अमाउंट हमें ज़्यादा रखना है, तो ही डाइल्यूशन इफेक्ट सक्सेसफुल होगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा डाइल्यूशन इफेक्ट के बारे में, एंड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, एक PDF भी आपको मतलब एक स्क्रीनशॉट भी आपसे शेयर की थी। सो आई नो वो क्लियरली विजिबल नहीं है, सो इसलिए मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप रीड कर सकते हैं वो पर्टिकुलर थिंग और उससे नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही। अगर रही है सो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और अगर लग रहा है कि आपको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करनी चाहिए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, एंड डू कमेंट and keep studying. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching, guys. Have a nice day.